नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल जेआरएफ अड्डा के इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। दिल्ली पीजीटी का पेपर 13, 14, 15 जुलाई को 5 पालियों में संपन्न होगा। पेपर का लेवल कैसा था, किस पाली में कैसा पेपर आया था और क्या रहा है, लोग कितना किए हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको कट ऑफ कितनी जाएगी, सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगा। तब तक आप लोग एक चाय बोल दीजिए। दो कप चाय बनाओ कड़क। चाय दीजिए और वीडियो अंत तक देखिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। पॉलिटिकल साइंस के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए आगामी जो एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल पर वीडियोज आते रहें। तो पहले बात करते हैं दिल्ली पीजीटी में जो हुए एग्जाम की। तो इसके लिए जो एग्जाम हुआ है वो 300 क्वेश्चन, 3 घंटे का पेपर। पिछले साल वो वाले पेपर से भी हम तुलना करेंगे कि पिछले साल कैसा पेपर था, इस साल का पेपर कैसा रहा है। तो जो पिछले साल के जो पेपर था वो लोग जो दिए थे उनका कहना यह था कि हम 3 घंटे में 300 प्रश्न टच ही नहीं कर पाए। 300 प्रश्न था, कोई 240, कोई 260, कोई 280, कोई 300 तक पहुंचा था। लेकिन इस बार वाले में क्या था कि इस बार वाले में चूंकि पॉलिटिकल साइंस का लेवल आसान कह सकते हैं, क्योंकि 20 में से 15 जो क्वेश्चन थे पॉलिटिकल साइंस में वो ऐसे थे कि उसमें से आपके 3 ऑप्शन आसानी से आप काट सकते थे, एक ऑप्शन को सही कर सकते थे। ये बात केवल एक पाली के लिए नहीं है, 5 पालियों के अभ्यर्थियों से हमारी बातचीत हुई है। 5 पालियों के अभ्यर्थियों से मैंने तो 3 पाली में वहां था भी और बाकी 2 से संपर्क किया था। तो 5 पालियों के आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि लगभग पेपर सबका एक समान था। कोई कहेगा कि रीजनिंग आसान था, कोई कहेगा किसी में रीजनिंग टफ था, कोई कहेगा कि नहीं हमारे में टीचिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन कठिन थे, कोई कहेगा कि नहीं हमारे में तो ऐसा था। तो ये बात अभ्यर्थी टू अभ्यर्थी भी वेरी करती है। जैसे क्या है कि किसी अभ्यर्थी को मान लीजिए रीजनिंग आती ही नहीं, गणित आती ही नहीं, तो उसके लिए तो गणित टफ ही लगेगा। किसी की मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस एकदम ईजी महारत हासिल करके बैठा है तो उसको पॉलिटिकल साइंस ईजी लगेगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि पेपर का लेवल जो है वो लगभग सारे सेशंस में एक बराबर है। तो नॉर्मलाइजेशन से डरने की जरूरत नहीं है कि हमारा 15 नंबर कम हो जाएगा, 5 नंबर बढ़ जाएगा, ये सब अलग मैटर है। कट ऑफ कितना जाएगा इस पर भी हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले कि जो हमने बात किया लोगों से वो ये पाया कि जो पॉलिटिकल साइंस का लेवल है वो आसान था। 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन थे। 1 लाइनर से मतलब यह है कि डायरेक्ट आप 3 ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जब 3 ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं तो पेपर को आसान ही कहा जाएगा, क्योंकि 20 में से 15 जो क्वेश्चन है, कुछ लोग हमको मिले इतने का क्या है कि एग्जाम देकर जैसे लोग मिले तो मैंने उनसे बात किया तो कुछ तो हवा में रहते हैं, क्योंकि जो भाई एग्जाम में जो क्वेश्चन 180 पॉलिटिकल साइंस का किया वो तो यही समझेगा कि मेरा सब सही है। तो मैं उनसे जब बात करता, नहीं सब पेपर बहुत आसान है, 180 में से हमने 180 कर दिया। अब क्या होता है कि जब वो लोग अभी आंसर की आएगी तो औकात पे आते हैं लोग। क्या है कि देखिए कितना भी आसान पेपर रहे लेकिन ह्यूमन एरर होता है। 20 में से 1, 2, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो आदमी गलत ही कर देता है। मान के चलिए कितना भी आसान पेपर आए तो कट ऑफ जो पिछली बार आए थी और इस बार दोनों की हम तुलना करेंगे। देखिए पिछली बार का जो कट ऑफ था वो 165 नंबर था जनरल का। 165 नंबर का वो था जब आपका जो पॉलिटिकल साइंस वाला पेपर था बहुत हार्ड पूछा गया था। पॉलिटिकल साइंस में काफी लंबा चौड़े प्रश्न थे और बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे वो मैथ रीजनिंग में अपना समय वेस्ट कर दिए और 300 टच भी नहीं कर पाए थे। इस बार क्या हुआ, लोगों ने जो हमको बताया कि हमने तो पिछली बार वाला ही अनुभव करके आए थे कि हमको इस बार काफी जल्दी करना है। तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश इन लोगों ने बहुत जल्दी सॉल्व किया और पॉलिटिकल साइंस करने का आए तो देखा इजी आ गया तो उनका समय बच गया। लास्ट में जाके 10-15 मिनट किसी का बच गया, किसी का बोला कि हमारा तो इतना टाइम बच गया, कोई तो पानी पी रहा था, बाथरूम जा रहा था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे रिव्यू मुझे मिले हैं कि सर हमने क्या किया कि हम पॉलिटिकल ये मैथ रीजनिंग जल्दी कर दिए ताकि हम पॉलिटिकल साइंस भी कर सके, और कुछ क्वेश्चन जो थे मैथ के हमने तुक्का मार दिया या नहीं किया या ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी रहे हैं। मान के चलिए कि मैंने जिनको से बात किया आधे से अधिक में यही बताया कि हमने मैथ रीजनिंग जल्दी किया ताकि हमारा समय बचे, लेकिन उधर आसान पेपर था। ये ज्यादातर लोगों का कहना था। तो इस बार जो है कंडीशन वो ये है कि 300 क्वेश्चन टच लोगों ने कर दिया है। पिछली बार 165 कट ऑफ थी, इस बार कितना कट ऑफ जाएगा? इस बार जो कट ऑफ जाएगा
वो मान के चलिए कि 210 नंबर को मैं लेवल मान रहा हूँ। 210 से कुछ अधिक भी जा सकती है और कम जाने का सवाल नहीं उठता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो मुझसे मिले वो कॉन्फिडेंस में ही थे कि हमारी पेपर बहुत अच्छा गया। 2-3 लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि हमारा पेपर बहुत बढ़िया गया, पेपर बहुत आसान था, ऐसा था वैसा था। तो उसमें एक लड़की ऐसा कह रही है कि नहीं नहीं, हम लोगों को आसान लग रहा है पेपर, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ कर आया है। बाकी लोग जो है, बाकी लोगों को कठिन लगेगा क्योंकि बाकी लोग पढ़ के नहीं आए हैं। देखिए, अगर मैं मानता हूँ 20 में से 15 क्वेश्चन इजी आते हैं तो पेपर आपका इजी है। उसको इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट या हार्ड ये सब कहना सही नहीं है, क्योंकि 15 क्वेश्चन आपके इजी हैं 20 में, तो पेपर आपका इजी ही कहलाएगा। तो कुल मिलाकर पेपर इजी था। लेकिन ये आंकड़ा जो मैं दे रहा हूँ ये एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल से मतलब ये है कि पेपर देख के आदमी निकला, तुरंत अपना बताया कि नहीं इतना। अब असली आंकड़ा आपका तब सामने आ पाएगा जब आंसर की आएगा। तो आंसर की कब आएगा, तो आपको मैं बता दूं, आज 15 तारीख है, 11 जुलाई तक के जो एग्जाम हुए हैं उसके आंसर की आ चुके हैं। तो आप इसी से अनुमान लगा दीजिए कि 13, 14, 15 का क्या कहते हैं आंसर की कब तक आएगा। तो कुल मिलाकर यह है कि बहुत जल्द आप लोग का आंसर की भी देखने को मिल जाएगा, स्थिति क्लियर हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कट ऑफ जो है, कट ऑफ का जो मैंने लाइन बताया है 210 नंबर, 200 प्लस जो है वो अपनी उम्मीद रखें। 200 से नीचे वाले थोड़ी उम्मीद ना रखें, क्योंकि सीट बहुत कम है और मुझे नहीं लगता है कि इससे कम कट ऑफ जाएगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।